सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हमारे पास आज प्रोबेबिलिटी का एक और सवाल है। ये वाला सवाल काफ़ी आसान है, लेकिन इसके साथ बात यह है कि ये तुम लोगों के अंदर थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज बीइंग टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एटलीस्ट वंस? एक कॉइन है, उसको हम 6 डिफरेंट बार टॉस कर रहे हैं, या फिर हम 6 डिफरेंट कॉइन्स को लेकर एक ही साथ में टॉस करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली एक चीज़ मैंने लिखना भूल गया। इफ एन अनबाइस्ड कॉइन होगा यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, एक अनबाइस्ड कॉइन है यहाँ पर, इसको हम 6 बार टॉस कर रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एटलीस्ट एक बार तो हिट्स मिल ही जाएगा। अब देखो, पहले बात तुम लोग खुद से ट्राई कर लो। इन 3, 2, 1 कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैं तुम लोगों ने मेरा बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग वाला वीडियो देख लिया है, क्योंकि हमारे काम में वो वाला वीडियो में सिखाने का था रूल। एक रूल काम में आने वाला है, आई थिंक सेकेंड वीडियो था, जहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल को समझा था। देखो, अगर हम एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, 1 टॉस, यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज है, मतलब आउटकम्स है 2 डिफरेंट टाइम्स। अगर हम 2 बार टॉस करते हैं तो अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, 1, 2, और उसके लिए भी 2 और आएंगे, एच टी। एक तो हमारे पास ये सकता है एच या फिर एच टी, या फिर पहला वाला अगर टी था तो टी एच या फिर टी टी। 2 बार के लिए 3 बार के लिए हमें इन तीनों सिचुएशन को लेकर इनके साथ एक और कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, एच और टी का। ऐसा हम कब तक करते जाएंगे? हम करते जाएंगे 6 टाइम्स तक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक बार टॉस कर रहे हैं, यानी पहले तो हम एक बार टॉस कर रहे हैं, वहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं 2। दूसरी बार हम 2 बार टॉस कर रहे हैं, यानी हम पहली बार भी टॉस कर रहे हैं, दूसरी बार भी टॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ढूंढ निकालना है, तो उसके लिए हमें डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहली बार भी टॉस कर रहे हैं, दूसरी बार भी टॉस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हो भी रहा है वैसे 2 टाइम्स 2, यानी क्यों, देखो अगर सेकेंड टाइम किए देने टॉस को अगर हम एक मतलब उसके पॉसिबिलिटीज को अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें, तो हम पहली बार टॉस किए जाने के बाद पॉसिबल आउटकम्स को, और दूसरी बार टॉस किए जाने के पॉसिबल आउटकम्स को, दोनों को अगर हम अलग अलग करके भी देखें, तो भी हम दोनों को ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करने का, और मल्टीप्लिकेशन रूल हमें कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा? 3 बार के लिए यहाँ पर इन सब के साथ एक टर्म और ऐड हो जाएगा, यानी बेसिकली हम 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 आ जाएगा। 4 बार करने पर 16 आ जाएगा। 16 टाइम्स 2 सॉरी 8 टाइम्स 2 इज 16। उसके बाद 5th टाइम अगर हम करेंगे तो 16 टाइम्स 2 टू द 5th यानी 32, और अगर हम 6th टाइम करेंगे तो टू द 6 यानी 64। अब देखो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला भी डिराइव होता है कि अगर हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जितने हैं, उनको एम मान लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स, और हम जो ऑपरेशन रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो कितनी बार कर रहे हैं, उसका नंबर अगर n है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है टोटल नंबर ऑफ m टू द n होगा। यहाँ पर m है 2 इस पर्टिकुलर केस में, और n है 6, 2 टू द 6 यानी 64। अब देखो, अब ये इस चीज़ को तो मैं ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि तुम बार बार तो डिफरेंटली नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को ढूंढ नहीं निकाल सकते हो ना। ये वाला रूल बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। यहाँ पर m है पॉसिबल
outcomes of the random experiment, number भी देना चाहिए, num of possible outcomes of the random experiment, ये भी देता हूँ, और n है number of times that experiment has been done. यह n 2 to the 6 यानी 64। देखो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक बार हिट्स में मिल ही जाए। अब जरा सोचो कि ऐसा हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है या फिर कितने पॉसिबल सिचुएशंस है जहाँ पर एक भी सिचुएशन नहीं आ रहा। अगर एक भी सिचुएशन नहीं, एक भी हिट नहीं आ रहा, तो वैसी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर होपफुली तुमने चीज़ों को नोट डाउन कर लिया है। नंबर ऑफ एस 64। और देखो यहाँ पर कितने ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर एक भी हिट नहीं आ रहा, यानी सारे के सारे टेल हो गए। 6 डिफरेंट टाइम्स में टॉस किया, 6 के 6 बार टेल में। ऐसा बस एक ही बार हो सकता है, सिर्फ एक ही ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर सारे के सारे टेल्स आने वाले हैं, यानी एक भी हिट नहीं आने वाला, एक भी नहीं। तो अब हमें पता है कि ये वो प्रोबेबिलिटी है जहाँ पर एक भी हिट नहीं आ रहा। यानी अगर हम एन ऑफ ई को, अगर हम ई को मान लें एक ऐसा इवेंट जहाँ पर एटलीस्ट वन ईच आ ही रहा है, तो ये होगा ई का कॉम्प्लीमेंट। ई का कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला सिचुएशन जहाँ पर सारे के सारे टेल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। उसके क्या हम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेटली लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। अगर तुम्हें ये रूल क्यों हो रहा है इसके बारे में नहीं पता तो डेफिनेटली बट करो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगले एक दो वीडियोस में मैं शायद इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टोटल यूनिवर्सल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ई कॉम्प्लीमेंट सेट। यानी हमें इन सब की वैल्यू भी पता है 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर ई कॉम्प्लीमेंट सेट में जस्ट एक ही एलिमेंट है, जहाँ एक ही ऐसा पॉसिबिलिटी है जहाँ पर कि ये सच हो रहा है कि एक भी बार हिट्स नहीं आ रहा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट तो है 64, यानी इसका जवाब आ जाएगा 63/64। यानी एटलीस्ट एक बार हिट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है 63/64। अब इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं भी थी, तुम इसको सिंपल थॉट प्रोसेस लगा भी कर सकते थे कि बस एक ही सिचुएशन है जहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कि एक भी बार हिट्स नहीं मिल रहा, तो बाकी के 63 सिचुएशन में तो डेफिनेटली एक बार हिट्स तो मिल ही रहा होगा। ऐसा अगर तुम सोचते हो तो इससे भी तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जस्ट थॉट प्रोसेस डेवलप करने की बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।